बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। जनाब खान साहब की खान साहब आज आप मुझे वो दुखी दुखी क्यों नजर आ रहे बस है हैं? थोड़ी तबीयत परेशान की रहते अच्छा, जी। कोई घरेलू परेशानी है? अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे, कोई ऐसी गल नहीं। हाँ। लेकिन घर तो बाद भी कोई चीज़ां होंगी हैं, कोई अच्छा। चीज़ें होती हैं ना। आपकी सोसाइटी है, आपके दोस्त हैं, आपके अहबाब हैं, और वो लोग जो ख्वाब बुनते हैं, ख्वाब देखते हैं। तो आपकी भी ज़िंदगी में कई ऐसे लोगों से दोस्ती वाकफियत रही होगी, बिल्कुल। और सबकी होती है। हम्म। लेकिन वो ख्वाब बुनने वाले और जिन्होंने माशरे को कुछ दिया हो, जब वो उसकी सितमज़रीफ़ी का शिकार हो और वो आपके कोई ज़ाती दोस्त भी हो, तो फिर दुख तो होता ही है ना जी। अच्छा। एक कोई बड़ी शख्सियत, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, बड़े भाई, उनके आपको मैं एक अलमिया, वो अलमिया उनका नहीं है, इस सोसाइटी का अलमिया है। और उनके साथ जो हुई है या जो हो रही है, हम्म। वो जो वक्त के हुक्मरान हैं, जो आदिल हैं, जो बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, वो उनसे इंसाफ के मुतकाली है। अच्छा, तो ये ठीक मैं है आपको खान साहब, मैं उसकी पहुँच गया हूँ थोड़ा सा। जी हाँ। बहरहाल डिस्कस करते हैं। बाकी मेरे पास तो कोई खास इतना नहीं है, वो अपना खान साहब के हवाले से अडयाला जेल थे, अटक जेल, साइफर द ट्रायल, मतलब अच्छा। वो भी है, उस पर भी फैसले कोई महफूज हो गए हैं। बाकी वो कोई सदाकत अब्बासी बरामद हो गए हैं, उस पर भी बात हाँ कर यार, लेते वो हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, तो मेरा ख्याल मैं ओपनिंग कर लूँ तो फिर जी बात हाँ कर जी लेते हाँ। हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है, जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, आपसे तो बाद में पूछते हैं जो आप बयान करना चाह रहे थे। वो एक तो अपना, वो आज उनके वकील को झाड़े चढ़े पड़ी हैं, इमरान खान के जो वकील हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे। वो उनके आगे वो जो है चीफ जस्टिस आमिर फारूक, मैं उमर फारूक और आमिर फारूक हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, जस्टिस आमिर फारूक के सामने। तो उसमें जो है वो तो उनकी पिटीशन तो उन्होंने वो डाली हुई थी, साइफर केस का, वे उनका उसका ओपन ट्रायल होना चाहिए और जेल में ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो उस पर जो है वो जज साहब ने फैसला महफूज कर लिया और उन्होंने कहा जी मैं चंद दिन में सुना दूंगा। उन्होंने कहा जी वो अपना मंडे को ट्रायल है, उधर जेल में ही होना है, तो आप आज ही कोई सुना दें। उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं आराम से सुना दूंगा, कि मैंने लिखना है, 2-3 दिन लग जाएंगे उसमें। तो उन्होंने वो उस पर तो कोई फैसला सुनाया नहीं है, मगर वो उनके वकीलों को झाड़ा है। उन्होंने कहा जी ये कौन लोग हैं, ये आप लोग ये जो प्रोपोगंडा करते रहते हैं जी, पे वो जी देखें जी अटक जेल वो रहना चाहते थे और उनको अटक जेल से जो है वो अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया है। और वो कहते जी, जज साहब ने फरमाया, कहते जी मैंने तो अपना प्रेस रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं और उसमें आपके सारे उनकी तमाम तरफ से यही कहा जा रहा है। वकील ने कहा मैंने नहीं किया ना, आप ही कह रहे हैं। कहा जा रहा है जी पे वो उनको देखें जी अटक से शिफ्ट कर दिया। उन्हें कहा जी वो थोड़ी दरखास्त आप आई सी साढ़े को एन अडयाला जेल शिफ्ट किया है, अब हमने अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया है। तो फिर उनके वकील साहब ने कहा जी उनको जो है वो बी क्लास भी नहीं दी गई और उनको सी क्लास में रखा हुआ है। तो वो जज साहब ने कहा वो भी मैं देख लूँगा, उस पर भी फिर मैं कोई ना कोई ऑर्डर पास कर दूँगा। तो ये थी छोटी सी पेशरफ इसके ऊपर। बाकी जो है वो सदाकत सदाकत अब्बासी जो थे इनके, जो अपना उनकी बड़ी मुतज़ाद किस्म की खबरें आ रही थी। वो बीच में गायब हो गए, अरेस्ट हो गए, क्या हुआ, फिर अचानक नमूदार किधर हुए, कोई पता नहीं। वो कोई डॉन का भी जिक्र आ रहा है, कोई घर का जिक्र आ रहा है, कोई आपके पास क्या है इन्फॉर्मेशन इस बारे में? यार इन्फॉर्मेशन क्या है, वो ज़ाहिर सदाकत अब्बासी की गिरफ्तारी की भी खबरें आई थी, रूपोशी की भी खबरें आई थी। और आपको और क्या, सारे मुल्क को पता है कि कौन कहाँ पे रूपोश होता है और किन के पास होता है। और जब उनकी सारी बात तस्लीम कर ली जाती है, मान ली जाती है, तो वो मंजर आम पे आ जाता है, जैसे उस्मान डार साहब का इशू हुआ है। यार ये वो हमारी एक पुरानी कुलीग होती थी अंग्रेज, वहाँ पे ऑनलाइन में, वो अभी भी ऑनलाइन में ही है। वो उनका कमेंट भी आया हुआ था। वो बल्कि कह रही थी कि आप जो है वो बहुत अपना जो है बड़े बोल्ड किस्म के जो है वो बातें करते हैं।
तो थोड़ा ख्याल किया करें। वो आपके लिए वो वो मशवरा था। मैं वो पता नहीं सुनता ही मशवरा नहीं है। वो पता नहीं मशवरा था या वो अपना वार्निंग थी। ये अल्लाह का करे, ऐसे हम कौन सा किसी एजेंडे पे है। हाँ, लेकिन आप पाकिस्तानी सिटीजन हो, आप इस रियासत को कैसा चाहते हो, हाँ, माशरा कैसा चाहते हो, अदारे हाँ, कैसे चाहते हो, हाँ, आप अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हो ना, हाँ, आप लड़ो ना। हाँ, मैं और आप लड़ तो नहीं ना रहे। हाँ, हम लोग तो अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं पे जो खबर होती है वो खबर जो है खबर वो नहीं, उनको। जो भी आप हाँ, सोसाइटी को जैसे चाहते हो कि आप कहते हो जी आइन पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, अदारे जो है वो हम्म, अपने अपने हदूदों की हद में रहे, हम्म, इसमें कोई बुरा नहीं मनाता भाई मेरे। हम्म, जब आप उन्हें मीर जाफर कहोगे और पता नहीं क्या क्या कहोगे, उनके साथ मिलकर साजिशें करोगे, फिर खिलाफ हो जाओगे, कभी हमायती हो जाओगे, तो ये मसला तो उनके अब लिए हम होता ये है। सदाकत अब्बासी जैसे गायब हो गए थे तो इसको हम क्या कहेंगे? अच्छा, कौन- ये कैसे हाँ, गायब हो वही गए अब थे? देखें, जाहिर है कि वो किसी न किसी के पास है। पहले भी जैसे शुमाली इलाका जात में जाते थे लोग, हम्म, तो इसी तरह वो या सुबह लेके जाते थे, शाम को वापस छोड़ देते थे। इनको ज़रा ज़्यादा था सैर करने का दिल, तो इनको उन्होंने ज़्यादा सैर करवा दी। तो ये फिर अब जो है ये अपना सदाकत अब्बासी साहब की अगर वो हो गई है, वो रिटर्न हो गई है, चले अल्लाह का शुक्र है अपने घर पहुंच गए हैं, वो उनके जो केसेस हैं वो सारे खत्म हो गए हैं। नहीं जी, केसेस वेसेस तो कोई ख़त्म नहीं हुए। यही कहा जा रहा है कि उन्होंने डॉन में कोई इंटरव्यू दिया था, जिस तरह उस्मान डार, और डॉन की इंतजामिया ने उनकी अपनी एडिटोरियल पॉलिसी जो व्हाट्सोएवर कि भाई ये मैनिपुलेटेड है या क्या वर्ड, तो उन्होंने वो नहीं चलाई, उनकी एडिटोरियल जजमेंट है। बीइंग ए व्यूअर जो है वो जो भी कोई गुफ्तगू है, हम देखना चाहते थे कि यार सदाकत अब्बासी किस हाल में है। तो कई चीज़ें जो है बगैर सवाल किए, बगैर पूछे जो है पता लग जानी थी। जिस तरह उस्मान डार की पता लगी, इस तरह उसकी भी पता लग जानी थी। बहरहाल ये फिर अगेन उनकी अपनी जजमेंट है, उनकी मैनेजमेंट की। लेकिन सदाकत अब्बासी साहब का अगर इंटरव्यू ऑन एयर नहीं हुआ, तो बाकी चैनल तो मौजूद है, वो कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे या प्रेस टॉक कर लेंगे। असल में वो डिपेंड करता है। अब ये देखें ना, वो अब जैसे 2-3 चैनल तो हैं जिनके ऊपर पूरे लेबल लगे हुए हैं। जैसे जियो है, उसके ऊपर एक साइड का लेबल लगा हुआ है, ARY पे एक साइड का लेबल लगा हुआ है। नहीं, वो ये जो लेबल है- लगे हुए हैं या हकीकत भी नहीं ऐसे ही नहीं, है? मैं हकीकत भी है ना, वो नजर आता है ना, सारी जो है एडिटोरियल पॉलिसी और खबरें देख के अंदाजा हो जाता है ना, जैसे अपना सारे चल रहे होते हैं। ARY देखें, आपको उनकी पता चल जाती है एडिटोरियल पॉलिसी, इनकी पता चल जाती है। तो अब जो है कम से कम ARY पे तो मुश्किल था लाना। जियो पे लाते तो कहते जी देखो जी, ये तो भाई उन्होंने एजेंसियां का चैनल है, उन्होंने काम कर रहे हैं और इसलिए उसके लिए एक और दुनिया में लिहाजा समा मौजूद है, हाँ समा जो है वो, हाँ समा है, और भी सारे ही हैं। सारे चैनल है ने, पर उन्होंने मापियो इको ही ने सारे दे, हाँ जी। नानी इको ही है। पिछले दौर में तो इनका डायरेक्टर न्यूज़ भी एक ही था ना, वो शफीक साहब ही थे, हाँ, कर्नल शफीक था नाम उसका। जो भी थे। हाँ, तो शफीक वो इंसान थे। इसलिए जो है वो नानी सारे दी इको ही है। मगर वो करवाया जा सकता था, फिर पता नहीं क्यों। और फिर डॉन टीवी ने अगर डॉन टीवी पे उनका इंटरव्यू हुआ है, तो वो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि वो चला क्यों नहीं है, क्या वजह हो सकती है उसकी। भाई ये उनकी अपनी एडिटोरियल पॉलिसी है, जजमेंट है कि भी जाहिर है कि एक पॉलिटिकल मैनोवरिंग हो रही है, माहौल बन रहा है, वो अपना प्लेटफॉर्म उसमें नहीं इस्तेमाल करना चाहते। और वो जिस तरह की सनसनीखेज़ी बाकी सारे चैनल चलाते हैं, डॉन उस तरह नहीं करता, संजीदा। हाँ, डॉन जो है तो संजीदा है। मेरे पास उनकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं पे जिसमें उन्होंने भी डंडी मारी हुई है। कोई नहीं, एरर पुराने, हाँ वो एरर देना नहीं है, चाहिए। मतलब उसमें बकायदा प्लांटेड स्टोरी है ना। वो जैसे मरहूम इस्माइल मलिक जो थे, शहीद हुए थे यहाँ पे इस्लामाबाद में, अच्छा, वो उसके हवाले से जो है कि उन्होंने बड़ी गलत एक खबर वो छापी एक थी। इनफरादी फेल था, वो अदारा उसमें शामिल नहीं था। जफरबाद साहब रेजिडेंट एडिटर थे और उन्होंने माजरत भी की थी। माजरत उन्होंने ज़बानी की थी, मेरे से की थी। तो वो मुझे ज़बानी फोन पे उन्होंने माजरत की थी, मेरे से की थी। या तो उन्होंने वो माजरत डॉन में की होती तो फिर तो ठीक था, मगर उन्होंने ऐसा ट्विस्ट इस्माइल मलिक मरहूम की उसको स्टोरी को दिया कि उसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई। तो ये इस किस्म की डंडी मार जाते हैं। बहुत इस तरह की तो सैकड़ों हजारों चीजें मेरे पास हैं, लेकिन इसमें जो है मेरा ख्याल है, नहीं ये तो मैं, और भी मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं। और मगर अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, हो सकता है उन्होंने वो जैसे प्लांटेड सवाल ही थे ना, वो सारे जो थे कामरान शायद ने किए उसके साथ, डार के साथ, तो इसमें भी प्लांटेड क्वेश्चन दिए गए होंगे कि आपने इससे आगे पीछे नहीं जाना, आपने ये नहीं पूछना तो किथे गया सी, इतनी देर किथे रहे हैं, ये वो इस किस्म की चीजें। वही डॉन की मैनेजमेंट ने वो यही फैसला किया होगा कि उनकी जो इंडिपेंडेंस में जो है ना, इवन तो क्वेश्चनिंग बहरहाल अगर वो वापस आ गए हैं और उन पे केसेस भी कुछ नहीं, तो इसका मतलब है उन्होंने भी कोई बयान शान दे दिया होगा फिर। वो तो सारा कुछ हो गया है जी। वो तो इस पे नहीं आया, मैंने कहा ना किसी और चैनल पे आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो किसी को अपने घर बुला के इंटरव्यू कर नहीं भी देंगे। आए, नहीं भी आते, नहीं आना तो पड़ेगा, नहीं अगर नहीं भी आते फिर बड़े जानी
ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਉਂਝ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਿੱਲਾ ਠੋਕਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ की प्लानिंग ਦੀ ਫਲਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ नहीं ਸੀਗੇ। वो चुप करके लिख के दें, वो तो जो वो जो क्या होती हैं ज़िम्मियाँ होती हैं, वो जो चलान के साथ अलग जो बयान शान लगे होते हैं उसमें से हो सकता है बाद में इनका बयान शान निकला है। तो हो सकता है वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, प्रेस क्लब जिंदाबाद साडा नेशनल प्रेस क्लब वो तो जो है वो अपना काफी किसी न किसी जगह पे, हाँ किसी न किसी जगह पे तो आ ही जाएंगे। हाँ वो तो कोई ऐसी बात नहीं। बाकी खान साहब ये नवाज शरीफ का क्या चल रहा है? नवाज शरीफ के वो अपना कह रहे हैं वो आज रिपोर्ट जमा करवा दी है अपना, अभी उनकी तबीयत जो है वो बहरहाल उनको हर वक्त जो है उनकी चेकिंग की ज़रूरत है, मॉनिटर की ज़रूरत है उनको। वो डायबिटिक भी हैं और उनके वो स्टंट भी पड़े हुए हैं और कैबेज भी हुआ है और इस किस्म की लेकिन चीज़ें। वो तो एक कानूनी रिक्वायरमेंट थी ना, अब दाखिल कराइए कि भी ये वो आ रहे हैं वापस, तो ये उनकी मेडिकल कंडीशन है हाँ और इस मेडिकल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए यहाँ पे माहौल बनाया जाए इस कंडीशन हाँ, ये आज जो मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने की मुझे यही बात एक समझ आ रही थी, ये जो आप कर रहे हैं और वो तो उसके लिए जो है माहौल बनाया जाए। और वो उनके डॉक्टर साहब कह रहे हैं वहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हम्म, कि उनके सेहत के मसाइल हैं, हम्म। तो लेकिन वो 4 मुल्कों का दौरा भी करेंगे इससे पहले। 4 मुल्कों का दौरा तो वो तो उनका बनता है ना, वो जाहिर है अपना आने से पहले उन्होंने कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करके आनी है ना, ताकि वो बाद में इन्वेस्टमेंट आए। 4 मुल्क कोई नहीं सारे इन्वेस्टमेंट आ लेंगे जिन्हें तो तुझे माल पानी फाड़ना जी। चलो जी अल्लाह बेहतर करे। तो बहरहाल देखते हैं जी। वो शहबाज शरीफ का आप क्या कह रहे थे? शहबाज शरीफ ने भी कोई ऐसा बयान दिया है कोई मियाँ साहब के हवाले से या भाजपा के हवाले से या किसी के हवाले से? पता नहीं है सोशल मीडिया वो ऐसे जो है मीडिया से उनके अट्ठों ताजा हवालदार डिटेल सामने नहीं आई है उनकी, हाँ। गुफ्तगू हुई है ना जी। तो बाकी हाँ। अपना वो जो आप कह रहे थे वो मुझे समझ तो आ गई थी। आप मेरा ख्याल है वो शौकत सिद्दीकी साहब के बारे में शायद बात कर रहे होंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ये जो हाई कोर्ट के जज मैं- थे और हाँ जिनको जी। जो है बिल्कुल प्री मैच्योर जो है उनको जनरल फैज हमीद ने जो है वो उनको झूठा सच्चा जो है वो झूठा ही जो भी बना बनू के रेफरेंस और उनको फारग कर दिया था। और उसके बाद उनकी अपील भी जस्टिस साहब की पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में। वो मैं देखता हूँ, मुझे तो उस अपील का मुझे बहुत इंतज़ार है। मुझे उतना इंतज़ार है जितना जो है आर्मी एक्ट का है, जितना जो है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का है। और बाकी और कौन सा था एक जो है, और एक था एक और केस था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। यहाँ से 3-4 केसेस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसपे वहाँ धरना केस जैसे ये सारे जो है ये एक दूसरे से जुड़े हुए केसेस हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का भी जो है वो भी जुड़ा हुआ केस ही है इन सारे बड़े बड़े केसों के साथ ही। देखिए जी, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, दोस्त भी हैं। और जब हम कॉलेज में दाखिल हुए तो वो उस वक्त एक माने एस्टेब्लिश स्टूडेंट लीडर भी थे। फिर वो वकालत में आए, वो पिंडी बार एसोसिएशन के सदर भी रहे, पिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे। और मैं कभी ज़ाती तल्लुकात मैंने ना कभी किसी को बताए हैं ना बताता हूँ, जो मेरे हमारे स्टूडेंट लाइफ की अगर कोई तल्लक वास्ते हैं तो कई जो आपको पता है कि साफ़ी मामलात में मेरी भी तबीयत जैसी रही है, और अक्सर अदारों के साथ भी, और अदारे ये जो हमारे अपने होते हैं, मैंने अपनी ज़ाती जो भी कानूनी कोई कुछ होता था मैंने कभी किसी को नहीं बताई। और उसमें मुझे शौकत सिद्दीकी एडवोकेट साहब की मामनत सरपरस्ती हासिल होती थी। एक ये मेरा उनके साथ ज़ाती तल्लक। जब वो जज बन गए हैं और एक पटिशन थी कोई किसी अदारे जहाँ मैं जॉब करता था, उसका कोई मसला था, तो पटिशनर पे मेरा नाम था, तो उन्होंने मेरा नाम देखते हुए कहा गया किसी और कोर्ट में चल जाइए, मेरा दोस्त भी है, भाई भी है, जो भी है, सारा कुछ है। ये तो ज़ाती तल्लक। बीइंग ए जज उनके अगर आप फैसले देखें, जब धरना अपना परवेज मुशर्रफ को अदालत में सजा सुनाई, वो बड़ा बड़ा किला ठोके सी। इससे पहले जब इस मुशर्रफ दौर में जब ये जितने बड़े बड़े ये जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, कोई मिसिंग पर्सन की बात नहीं करता था, तो सिर्फ शौकत सिद्दीकी लिया करता था केस। बिल्कुल ऐसे ही है इसमें। और ये कोई मीडिया जो है ना ये अपना उसे नहीं दिखाया करता था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने तो बहुत जो है इसको फॉलो किया है, ये जो मिसिंग पर्सन वाला केस जो है। हाँ जी। फिर ये जो धरना हुआ, जो मुआहदा हुआ ब्रिगेडियर फैज साहब ने किया, उस पे उन्होंने पहले तो उन्होंने नोटिस लिया था ना सुप्रीम कोर्ट में, तो बाद में गया। जी हाँ, मुशर्रफ वाला सजा सुनाई। अच्छा जी,
उसके बाद जो 6 साल से वो कर रहे थे, उन्होंने चीफ जस्टिस भी बनना था, सुप्रीम कोर्ट में भी जाना था, उन्हें जनरल फैज़ कहता था कि ये करो। उन्होंने अपनी सुपीरियर्स को भी बताया, जब नहीं हुआ तो अपनी बार काउंसिल में जाके बेनकाब किया। आज ये सारे जो इक़्तिदार में आ रहे हैं ना, जो इन्होंने आना है, ये सब उसने बेनकाब किया, उसने पिन पॉइंट किया। अब तो सारे वर्दियाँ सबकी उतर गई हुई है ना, तो सब बादशाह और शेर बने हुए हैं। उसने उस वक्त ललकारा या उनको पॉइंट आउट किया जब वो सब वर्दियों में थे। ये है उसके। फिर उसके एक और केस, ये जो तमाम आपको पता है टीवी चैनल जो है रमज़ान में, मुक़द्दस महीने में, ये जो नाच गाना सारा शुरू किया करते थे, सारा सरमायादार, सारा मीडिया, सारा लिबरल ज़हन एक तरफ था, और जो बिद्दत दाखिल होने जा रही थी, जो जिसको तमाम मजहबी जमातों ने भी और स्कूल ऑफ थॉट्स ने भी कबूल कर लिया था कि इबादत के महीने में जो है पूरा महीना नाच गाना होता था, उस फर्द ने तनहा जो है उसे बंद करवाया। उसका नतीजा क्या निकला कि जी मिसकंडक्ट उसका क्या था कि जी उसने घर पे ज़्यादा पैसे लगाए। उसने घर में पैसे क्या लगाए थे, जब वो जज बन गया ना, तो उसने शाम के वक्त लोगों से मिलना छोड़ दिया था कि जज का कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि वो प्राइवेट लोगों से नहीं मिलेगा। उसे कबूतरों का शौक था। उसने सीढ़ी से कह के अपने घर में ऊपर खुड्डा बनवाया था, और जब वो अदालत से घर जाता था, जो अपने पढ़ाई के जो काम था, जो फारग टाइम होता था, वो कबूतरों का खुड्डे में गुजारता था। उसने उसे बेनकाब किया, किसको? फैज़ को, पूरे निज़ाम को। तो ये उसका मिसकंडक्ट हो गया। ये सारे एक तरफ। फिर उसकी उसकी अपील नहीं सुनी जा रही, फिर अरशद शरीफ शहीद, आपको याद है मैंने उस दिन क्या कहा था? जिस दिन काजी फ़ाइज़ ईसा का एजेंडा था, तो मैंने कहा था कि शौकत सदीकी अपनी सिक्योरिटी जो है अब सख्त कर ले कि ये 2 केस अब आने हैं। पूरे पाकिस्तान में किसी सहाफ़ती तंजीम ने उसके लिए वकील नहीं किया, अरशद शरीफ के लिए। पूरी जो है जुडिशरी बरादरी जो है, किसी ने वकील नहीं किया और वकील नहीं पेश हुए, और वो पेश हो रहा है, और अगले महीने वो सारी चीज़ें वो आ रही हैं। उसकी जान को भी खतरा है, तो माल तो उसके पास है ही नहीं। माल भाई उसके पास है नहीं। बट में वो इस्लामाबाद में रहने, शौकत साहब भाईजान मैं ये निज़ाम जड़ा ना जगाना चाह रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया कि भी आपका एक भाई जो है उसका क्या मिसकंडक्ट है और उसका कंडक्ट क्या है, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता ना। तो उसकी अपील सुन ली जाए। घर का किराया ना होने की वजह से उन्होंने इस्लामाबाद छोड़ दिया है और गांव चले गए हैं। अच्छा, शौकत भाईजान ये बड़ी पर्सनल गल सी, मैं माजरत खा है। मेरा ख्याल ख़त्म करें बात को। ठीक है जी, अपना और तो नहीं कोई ऐड करना इसमें? चलो राइट जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।